हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। क्लास 10th का हम लोगों ने साइंस के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अभी जो आपके स्कूल ओपन होंगे या हो चुके हैं जनरली, तो उसमें आपका यूटी स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट यूटी में जनरली होता है क्या है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर दे देते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर करा चुका हूँ। आज उनका टेस्ट है और टेस्ट किस तरीके से है, एक पेपर के फॉर्म में, जो मैं अभी इसके साथ ही इसी वीडियो में अटैच कर रहा हूं और आपको वही पढ़ना है। एग्जाम में आप देखोगे, यूटी में आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसी में से आए हुए हैं और आपको वो करना इजी रहेगा। और अब तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो ध्यान से लाइक सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपकी पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट भी होता रहे चैप्टर वाइज। यहाँ में 2 चैप्टर कराए हैं, इस 2 चैप्टर का इकट्ठे टेस्ट ले रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से जो है आपका, जैसे कि मेटल है, उसका टेस्ट सेपरेट होगा, तो आप इनका टेस्ट सेल्फ कंडक्ट करना और कमेंट में अपने मार्क्स बताना कि कितने कितने मार्क्स आए। मैं इस टेस्ट का सोल्यूशन भी आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में जरूर ले भेजूंगा। आप कंपेयर करना कि आपको क्या लिखना चाहिए था और आपने क्या लिखा है। अगर आपका लिखा हुआ इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही लिखा है। और अगर कहीं मैच नहीं नहीं कर रहा, तो आप कोशिश करना कि कहाँ गलती हुई उसको सुधार लेना, ताकि जब स्कूल में यूटी हो तो उस समय आपके पास सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्क्स हो, उसके अलावा टेंशन ना हो। तो अब आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ और पढ़ के बता रहा हूँ, तो ताकि ध्यान से आप एक एक क्वेश्चन हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आपको टेस्ट जो है देना है केमिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का। दोनों के टेस्ट सेपरेटेड हैं। आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर मार्क्स कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। तो पहला चैप्टर है आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भी कह लो, एक ही बात है। अब आप पहला क्वेश्चन देखो, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन के आंसर लिखने से पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि इसमें करना क्या है। पहला क्वेश्चन है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प इन प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी। इसका कारण लिखना है आपको, एक ही नंबर के, तो ध्यान से 1.5-2 लाइन में आप अपना रीजन लिख देना। मोस्ट moist air and acidic gases are not good for some metals. थर्ड है आपका, मैन्युफैक्चर चिप्स यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। इन सब के कारण लिखने हैं आपको। फिर आगे चलते हो, आपका 5 है, 5 कारण लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, व्हेन अ ग्रीन आयरन सॉल्ट इज हीटेड। तब यहाँ आपको रिएक्शन बताना है कि कौन सा रिएक्शन हुआ है, तो सॉल्ट फॉर्म हुआ, उसका नाम क्या होगा, इस रिएक्शन का टाइप कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन है, केमिकल हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, ब्राउन फ्यूम्स कम्स आउट एंड अ ब्लैक रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि रेजिड्यू जो बचा उसका नाम क्या है, इक्वेशन लिखना है। और फोर्थ क्वेश्चन में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सनलाइट और हीट एनर्जी डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल लिखना है। फिर है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एवरीडे लाइफ सिचुएशन वेयर redox रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया, उसको मार्क करके आप पूछ लेना, जिससे कि आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ये सब क्या है, मार्क्स लिखा, जो जिस तरीके का उस तरीके के आप मार्क्स उसमें आंसर लिखना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का, 1 मार्क के क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। व्हाट इज द नेम गिवन फॉर रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको पता है। आप जो 1 वर्ड का है, 1 मार्क का, आप एक लाइन में, एक वर्ड में आप आंसर लिख सकते हैं। नेम द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ब्लीचिंग पाउडर, वही आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एंड फॉर्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा। फिर सेकंड मार्क का क्वेश्चन आया था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। हाउस वाइफ फाउंड दैट द केक प्रिपेयर, याद आ गया होगा थोड़ा सा जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें। अब थोड़ा आगे चलते हैं, वाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वा सॉल्यूशन।
नेम द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड टेक एक्ट्स ऑन सोडियम कार्बोनेट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मिल्कमैन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इनके तीनों के कारण लिखने हैं आपको। और 14th क्वेश्चन में आपका व्हाट हैपेंस व्हेन, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए व्हाट हैपेंस व्हेन, अगर आपको एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन कर दो, लेकिन आप ये क्वेश्चन लिखोगे तब भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। आगे चलते हैं। आपको 4th मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाई डज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट एसिडिटी। वायंस वाली बात है, आप ध्यान से अपने आंसर को मेंटेन करोगे। फिर आती है बात, हाउ डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयंस भी है, चेंजेस डाइल्यूट करते हो। डाइल्यूशन टॉपिक के अंदर से आप देख सकते हो। एनसीईआरटी को पहले एक बार पेपर करने से पहले एक बार रीड कर लो, वीडियो देख लो, और फिर उसका अपना ये क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना, बाद में फिर कंपेयर कर लेंगे। पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको बच्चों कि आपको जो क्वेश्चंस हैं दोनों ही चैप्टर के, यानी कि केमिकल वाले के भी और एसिड वाले के भी, ये दोनों आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अब अपना पेन और नोटबुक उठा के आंसर लिखना शुरू कर दो और बाद में कंपेयर कर लेना कि कितने कितने मार्क्स आपको मिले हैं। और नेक्स्ट में बता दूंगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने में प्रैक्टिस की जरूरत है। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।